नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र 17 साल और 2 महीने है। ये भरपूर राहु रेखाओं वाला पाम है। पर केवल राहु रेखाएं नहीं है, बहुत सारे दूसरे प्लस पॉइंट भी है। इनके पिता है, वो एक्स आईएएस ऑफिसर है। और ये भी काफ़ी उन्नति करेंगे राहु रेखाओं के बावजूद भी। और उसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पर ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग से हर दो दो ढाई ढाई तीन तीन साल में एक राहु रेखा काट रही है। अभी इस साल इनको ग्रेजुएशन के लिए विदेश जाना था और ये कोविड-19 के प्रॉब्लम आ गया। यानी राहु रेखाएं व्यक्ति के जीवन में किस तरह की इफेक्ट देती है देखिए आप। ना इनके पास कोई मनी की कमी है, ना इनका कोई रिजेक्शन हो सकता है। यानी उस लेवल की समृद्धि है इनके जीवन में कि कोई बड़ी कंट्री भी, जो पैसे वाली कंट्री भी है, वो इनको रिजेक्ट करे, ऐसा नहीं है। ऐसी कंडीशन नहीं है। फिर भी राहु रेखाएं क्या खेल करती है। तो ये तो हो गई नेगेटिव बात, पर सारा ही नेगेटिव है ऐसा नहीं है। इस हाथ में बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। तो मैं एक एक करके सारी वस्तुओं पर फोकस करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये मास कम्युनिकेशन की ग्रेजुएशन के लिए वहाँ जा रहे, जब सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। यानी इन केस तो नहीं, इन शॉर्ट ये लोग बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं। पर चौड़ाई है तो मेहनती भी होंगे। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है तो कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जिद होगी। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ करेंगे, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहेंगे। और फीमेल के हिसाब से ये अंगूठा कहीं ना कहीं थोड़ा मांसल तो कहूँगा मैं, उतना भी नहीं। बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे और बहुत बार अकड़ भी जाते होंगे। इस तरह का अंगूठा है इनका। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। उंगलियां के पोर थोड़े से नुकीले हैं तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी भी होगी ये। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कैसा भी समय चले, जब ये अगर उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव वाले होते हैं और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। इनका चंद्र पर्वत देखिए, आपको सामने से ही नज़र आ जाएगा। उन्नत है, या आसानी से विदेश जा पाएंगे, आसानी से। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। ऐसे लोग सुंदर भी होते हैं। और बुध पर्वत यहाँ से थोड़ा ज़्यादा उभार है। अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा उभार होता तो अति सुंदरता आती थी। जब ये पार्ट उभार रहता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये दबा हुआ तो नहीं कहूँगा मैं, पर ये पार्ट उभार होता है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो ऐसा लगता है हमारा नाम होना चाहिए। और ये जब लाइनें ज़्यादा होती है तो बिजनेस माइंडेड, वाणी मीठी, ये सारे गुण इनको मिलते हैं। इनके हाथ में अगर देखें तो लूप ऑफ ह्यूमर भी बना हुआ है। ये जब लूप बनता है तो ऐसे लोग हास्य, यानी बोलते हैं तब हास्य भी पैदा होता है। और उसके सामने ऑपोजिट साइन भी है, मैं उस पर भी आऊँगा। यहाँ पर यश साइन भी बनी हुई है तो इनको जीवन में यश भी प्राप्त होगा, फेम, जिसे इंग्लिश में फेम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए लूप ऑफ साइलेंट, यानी दोनों कॉन्ट्रास्ट है। जहाँ हंसने की जरूरत वहाँ हंस भी लेंगे,
एंजॉय भी कर लेंगे, बातें ऐसी करेंगे कि सामने वाला मुस्कुराए। और ये जब सीरियस रहने की ज़रूरत है तब व्यक्ति सीरियस भी रहता है। तो दोनों लूप इनके हाथ में अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे, ये 100% फैला हुआ कामकाज होगा, यानी मल्टी सिटी का काम, इंटरनेशनल लेवल का काम करेंगे ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े स्क्वायर साइन है। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहेंगे। आसपास के लोगों को लगेगा, अभी तो उम्र बहुत छोटी है, पर जब कमाने लगेंगे तो आसपास के लोगों को लगेगा इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। अब मैं इनके इंक लगे हुए सन माउंट पर चलता हूँ। एक यहाँ पर फिश साइन है, एक और कहीं पर मैंने देखी थी, चालू रखी है, एक यहाँ पर भी है, दो, और ये तीन। पर ये पाम में कहीं ना कहीं मुझे लगता है बड़ी फिश साइन भी होनी चाहिए, जो इतनी क्लियरिटी आई नहीं है पर होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह का हाथ है और जिस तरह का ऑफशूट है, 100% इनके हाथ में बड़ी फिश साइन होगी होगी और होगी। पर अब अभी फ़िलहाल ये दो तीन छोटी छोटी दिख रही है। और यहाँ पर विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जिनके हाथ में इतनी सारी सन लाइनें होती है, उनका फोकस डिवाइड रहता है, यानी ये कई जगह से पैसा कमाएंगे। इनकी धन रेखा भी इसी तरह शो कर रही है, कई माध्यमों से पैसा इनके पास आएगा, एक लाइन से पैसा नहीं आएगा, कई मल्टीपल जगह से पैसा इनके हाथ में आएगा। और सन लाइन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों के साथ भी इसी तरह की कंडीशन होती है। ध्यान बंटता है इनका, एक जगह फोकस नहीं रहता, मल्टीटास्किंग लोग होते ये लोग। ये पार्ट जब उभार होता है आपका, तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, पर एक बार व्यक्ति बेड से उतर जाए उसके बाद एक्टिव रहता है। और बहुत सारी यहाँ पर भी देखिए कितनी फेट लाइन है। ये जीवन भर कई जगह से धन प्राप्त करेंगे, कई जगह से जीवन भर मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके जीवन में बने रहेंगे, मल्टीपल। और ये जो स्क्वायर साइन है, ये पुश्तैनी जमीन जायदाद व्यक्ति को दिलाते हैं। और इनके हाथ में एक बुध पर्वत पर छोटी फिश साइन भी है। ये देखिए यहाँ पर, ये पैसा नहीं देती, ये व्यक्ति को बिजनेस की समझ देती है। यानी यही सारे संकेत देखकर मुझे लगता है इनके हाथ में 100% बड़ी फिश साइन होनी ही चाहिए, पर वर्तमान फोटो में वो दिख नहीं रही है। और इनके डैडी मेरी सेवा लेते ही रहते हैं, तो ये काम कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड फास्ट नहीं है। जुपिटर माउंट में कोई तकलीफ नहीं है, व्यवस्थित जुपिटर माउंट है, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं नील बटा नील रहेगी। हाँ, प्रॉब्लम कब होगी, राहु रेखाएं काटेगी, उस समय महिलाएं नेगेटिव फीलिंग निकालती है घर में, बाहर नहीं निकालती, उनकी आदत नहीं होती। तो घर में बच्चे हैं या पति है, उस पर गुस्सा निकालेगी, उस समय कोई ना कोई खटपट चलेगी। बाकी जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं है। और इस जुपिटर माउंट पर भी अगर ये
कंप्लीट होगी और 99.99% कंप्लीट है। तो ये बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते होंगे। हाँ, बहुत बड़ी तो नहीं है, बहुत बड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनता है। ये ज्ञान दिलाने वाली साइन है। ऐसे लोग बहुत तरह का ज्ञान लेते रहते हैं, अलग अलग धर्मों का भी ज्ञान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो हिंदू का ही ज्ञान लेंगे, ये मुस्लिम का भी लेंगे, पर ये बहुत बड़ी नहीं है। तो ऐसे लोग उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं लेते, पर ज्ञान लेते जरूर है। और बहुत सारे स्क्वायर साइन है। तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। और साथ में विंडो साइन भी है। विंडो साइन का मतलब है आसपास के जो चाचा मामा बुआ जितने पारिवारिक लोग होते हैं वो सारे संपन्न होते हैं। और स्क्वायर साइनें भी है तो बड़े घर में रहने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़े बड़े स्क्वायर भी है। बोलने के कार्य में व्यक्ति बहुत ज़्यादा महारत हासिल करता है। 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और यहाँ पर भी देखिए, ये बहुत सारी लाइनें यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो केवल राहु रेखा इस हाथ में माइनस पॉइंट है, उसको छोड़कर बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत जगह से मल्टीपल इनकम के सोर्स यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों चीज़ें इन लाइनों से मिलती है। पर यहाँ पर भी देखिए कितनी मैंने कितनी सारी तो गिनी भी नहीं है। यानी एक माध्यम नहीं होगा पैसा कमाने का, मल्टीपल, यानी 20-20 जगह से पैसा आएगा इनके पास, 15-15 जगह, 20-20 जगह से पैसा आएगा। यही सारे संकेत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके सन माउंट पर बड़ी फिश साइन होनी चाहिए, जो ये मेरे सामने ला नहीं पाए। अंदरूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है, पर इस पर भी स्टार है। तो ऐसे अंदर से शारीरिक रूप से ये कमज़ोर होंगे। जब यहाँ पर ये स्टार अगर कंप्लीट होगा तो इनका कैसा होता है, अंदर से शरीर भले कमज़ोर होता है, उतना सशक्त नहीं होता, पर ये इतनी स्पीड में काम करते कि सामने वाले को महसूस नहीं होता कि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो ये इस टाइप की चीज़ रहती है। और ये इंडिविजुअल स्टार लग रहा है, तो एकर्स में ज़मीन का भी फायदा इनको मिलेगा। हाँ, अगर मंगल रेखा पर स्टार है तो केवल शारीरिक बेनिफिट मिलती है। भारी मंगल पर भी देखें तो बहुत सारी लाइन है। अगर इन पर कोर्ट केस हुआ या कुछ कानूनी दांवपेच चले तो इनको 100% विजय प्राप्त होगा। और भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखें तो ये इतनी सारी है, जब बुध रेखाएं होती है, इसके द्वारा मनी ट्रायंगल भी पूरा बन रहा है। तो जब इतनी सारी, तो ऐसे लोगों का एसिडिटी का बहुत हैवी प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो उम्र छोटी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये एसिडिटी से बहुत परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा। और इस बीच में कहीं ना कहीं स्टार होगा तो अचानक धन लाभ के भी योग जीवन में बनेंगे। एक यहाँ पर लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं स्टार, एक यहाँ पर भी महसूस हो रहा है। अगर इस जगह पर स्टार होते मनी ट्रायंगल के अंदर, लोगों को न भी हो मनी ट्रायंगल और स्टार हो, तो भी अचानक धन लाभ के अवसर जीवन में आते ही है, बड़े बड़े धन लाभ होते हैं। ये बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है।
या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। अब इतने सारी लाइनें हैं, तो ये विदेश में भी रहेंगे, भारत से भी कमाएंगे पैसा, कई जगह से पैसा कमाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये वहीं बस जाएंगे, इनका कनेक्शन बना रहेगा भारत के साथ भी, और ये हो सकता है वहाँ पे भी सेटल हो, वहाँ से भी पैसा कमाए। दोनों तरफ से इनके हाथ में इनकम के सोर्स बनेंगे। पर मेजर इस तरह के लोग जिनके हाथ में इस टाइप की रेखाएं होती है, चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल होता है और फेट लाइन जब सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो विदेश से धन प्राप्त करते हैं। पर कनेक्शन इनका इंडिया से भी बना रहेगा, जीवन भर ये भारत से भी पैसा कमाएंगे। और ये जो स्क्वायर बनते हैं, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और जैसे चंद्र पर्वत अच्छा है तो विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है और नए नए कार्य करने का शौक होता है। अब इतने माइनस पॉइंट होने के बावजूद शुक्र पर ऐसी बारीक रेखाएं नहीं है कि जिसके कारण इनको तकलीफ आए, ये एक प्लस पॉइंट है। और मध्यम टाइप का है शुक्र पर्वत, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है। जैसी लाइफ वैसे सेटल हो सकते, इस तरह की शुक्र पर्वत है। हाँ, मैं एकदम कमज़ोर तो नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है। तो एक आम इंसान में जैसा होना चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अब इस पर कोई साइन दिख रही है कि नहीं, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो कोई साइन नहीं दिख रही है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें। जब इस तरह की हृदय रेखा हो तो आप देखिए जुपिटर से निकल रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते, ये भी इनकी खासियत होती है। पर ये बहुत जल्दी रोने वाले लोग होते हैं, आंसुएं बहुत जल्दी आती है, और कई बार तो ये बाथरूम में भी रोएंगे, और झंझटों भरा जीवन रहेगा इनका। व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाते जिनकी इस तरह की हृदय रेखा रहती है। तो हृदय रेखा बहुत झंझटों भरा जीवन इनको मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये फ्लैट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। सेम माइंड लाइन भी देखिए, गैप है तो जिद्दी भी भरपूर होते, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता। पर इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, जब कोई ज़रूरत होती है परिवार को तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। पर इस माइंड लाइन पर भी देखे तो देखिए, जैसे राहु रेखा है वैसे इनके माइंड लाइन पर भी कट चल रहा है, और यहाँ पर भी प्रेशर लाइन बनी हुई है। और ये पीरियड होगा लगभग 31 से लेकर 34 तक, ये प्रेशर में रहेंगे जीवन। और ये जब लाइनें काटती है तो कोई ना कोई कमर से रिलेटेड, यानी 10 दिन का या 8 दिन का, 2 दिन का जो कमर रहने का प्रॉब्लम आता है वो भी इनको आता रहेगा, बार बार जीवन में आएगा। और ये जब लाइनें काटती है तो ये भी हमें जीवन में तकलीफ देती है। मैं एंड में मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा कि ये कैसी लाइफस्टाइल जिएंगे, किस तरह की लाइफस्टाइल होगी इनकी, मैं वो बताऊंगा। और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, तो महत्वाकांक्षी भी उतना होंगे और अपनी महत्वाकांक्षा भी पूरी करेंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी थोड़े से धार्मिक बनेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से धार्मिक भी बनेंगे। और माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी, ज्ञानी इंसान रहेंगे। और इतनी लाइनों के बाद तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, जिनको इतने सारे कट हो तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। अब देखिए, ये लगभग 23 के आसपास की ये लाइन है,
और उसके पहले देखिए 1 2 3 4 5, और उसके पहले भी राहु रेखाएं होगी जो आई नहीं है। हर 2-2 साल, 1.5-1.5 साल, 3-3 साल में इनको राहु रेखाओं ने काटा ही है। मैंने इनके डैडी को भी पूछा कि कोई ना कोई तकलीफें आती रहती होगी हर 2-3 साल में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस आती ही है। उसके बाद हर 2 साल तक मैं, हर 2-2.5 साल में राहु रेखा ही है। मैं पहले नेगेटिव चीज़ें ही बता रहा हूँ, फिर पॉजिटिव पर आता हूँ। अब इतनी लाइनों में इनकी शादी की रेखा बताने में असमर्थ हूँ मैं, क्योंकि इतनी लाइनों में कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब जहाँ तक ये 52 तक इनको राहु रेखा है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 52 या 54 तक है, यहाँ तक राहु रेखा है। इनको हर 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में आएगी। अब इसकी एजिंग करना कोई मतलब नहीं आता इनको। जब तक ये इंडिया में, मैं इनको रेकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाएं। आप जिस देश में जाना चाहते हो वहाँ बाद में स्ट्रीट डॉग नहीं मिलेंगे। आप ऐसी जगह पर घर लेना जहाँ तालाब हो, तो मछलियों को खाना खिलाना वहाँ पर चालू रखना। और जिस देश में जाना चाहते हो वहाँ चले गए तो ये राहु रेखाओं का इफेक्ट भी थोड़ा वहाँ कम हो जाता है। ये भी खासियत है। भारत में रहोगे तो उसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है, दुबई में बहुत ज़्यादा होता है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है। पर आप जिस देश में जाना चाहते हो वहाँ इंडिया के मुकाबले 25% इसका असर होता है। तो आपका निर्णय भी योग्य है, मैं उसका ना नहीं बोलता। तो ये आपको 52 तक आपको हर 2-2.5 या 3 साल में, कोई 4 साल में तो है ही नहीं, 2-2.5 या 3 साल में कोई ना कोई राहु रेखा आपको आती ही रहेगी अप टू 52। ये तो हो गया माइनस पॉइंट। अब यहाँ से ये प्लस पॉइंट चालू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतने सारे ऑफशूट हैं। राहु रेखाओं के सामने ऑफशूट के साइज बहुत बड़े हैं। यानी ये चालू हो रहे 31 से, एज ऑफ 31 से आपको ऑफशूट का बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो आपको सलाह दूंगा, आपको जितना पढ़ना है पढ़ सकते हो आप, अप टू 31 तक। बहुत सारे ट्रायंगल बने हुए हैं। आप जितनी, मैं तो यही कहूँगा कि आप पढ़ाई चालू रखिए। बीच में अगर रुकावट भी आए तो ज़रा भी हताश मत होना, रुकावटें आएगी आपको। पर 31 तक मैं तो कहूँगा कि आप जितनी पढ़ाई करना चाहो उतनी करिए। भरपूर बढ़िया ट्रायंगल बना हुआ है। हाँ, राहु रेखाएं आपको डिस्टर्बेंस भी देगी, ये आपको एक्सेप्ट करके चलना है। आप कितने भी होशियार होंगे पर आपको वो रुकावट देगी और देगी पढ़ाई में भी। तो उसे स्वीकार करके चलना, पर गिव अप मत करना। ये एक पार्ट ऑफ आपके जीवन का पार्ट ही है, ये समझ के चलना नेगेटिविटी। और जब भी नेगेटिविटी आए उसे एक्सेप्ट करके चलना कि इसी तरह मेरा जीवन चलने वाला है। और 31 से जो रफ्तार आएगी आपके जीवन की वो ट्रिमेंडस होगी। बहुत बड़े बड़े ऑफशूट है आपको अप टू यहाँ तक, तो 54 तक, 52 54 तक तो बहुत सारे कंटिन्यू। उसके सामने राहु रेखाओं की साइज बहुत छोटी है, तो सफलता ज़्यादा है, रुकावट उतनी नहीं है। पर वहाँ तक आपको अगर 31 तक पढ़ाई की है तो भरपूर पढ़ाई कर पाओगे, पर बीच बीच में रुकावटें भी आएगी। और ये जो कमर से रिलेटेड इशू आते ही रहेंगे। और रहा सवाल धन रेखा, तो धन रेखा पर भी आपको कट लगते ही रहेंगे बीच बीच में। पर ऐसा कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, केवल एक 30 के आसपास, 29 के आसपास का बड़ा कट है। एक 34 का है बड़ा कट, उसे भी बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी साइज नहीं है। एक 38 का है और एक आपको मिलेगा 42 का। ये इतने कट में खास ध्यान रखना, उसमें आपको आर्थिक नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। बाकी आपको
फेट लाइन पर भी छोटे मोटे कट लगते ही रहेंगे, ये आप एक्सेप्ट करके चलना। पर बहुत जगह से इनकम आएगी आपके पास, बहुत जगह से। यानी एक लाइन में अगर कट लगा तो दूसरी जगह से इनकम चालू ही रहेगी आपको। तो मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके पास भरपूर लेवल में चालू रहेंगे। और ये लोग इतने एक्सपर्ट बन जाते, यानी इतने बुद्धिशाली के प्रतिभावान बन जाते, क्योंकि इनको ठोकर भी लगती है, तो इतने ज्ञानी बन जाते हैं कि अपनी किताब लिख सके अपने एक्सपीरियंस से। अब इनकी जो धन रेखा है उस पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कहीं पर भी सूजन भरी या ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं इनकी यहाँ पर। तो प्रोग्रेस तो कंटिन्यू रहेगी। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो ये एक लाइन उसके सामने दूसरी है, ये एक लाइन केवल 33 से लेकर 35 तक थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, बाकी तो दूसरी लाइन है जहाँ से इनकम आती रहेगी। तो इसका जजमेंट लगाना भी रॉन्ग है, कोई कहना भी कहीं पर भी फटी हुई लाइन या कम प्रोग्रेस वाली लाइन नहीं है, ना सूजन भरी है। हाँ, इनके साथ कैसा होगा, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहेंगे। इनकम ऑफशूटों के कारण, अगर बड़ी फिश साइज नहीं है तो भी ऑफशूटों के कारण इनके जीवन में इनकम के सोर्स काफ़ी बड़े बड़े पैदा होंगे। और इनके हाथ में बड़ी फिश साइन होगी होगी होगी, क्योंकि ये हाथ जिस तरह का है होगी, ये मेरा सिक्स सेंस बता रहा है। प्लस मल्टीपल इनकम करते रहेंगे, बीच बीच में रुकावटें भी आती ही रहेगी। और पर्सनल जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाओगे जिस तरह की आपकी हृदय रेखा है। पर ये फोटो के अंदर हृदय रेखा भी डबल डबल है, ये देखिए। और माइंड लाइन पर भी दबाव बना ही रहेगा। तो खुशी सफलता सब कुछ साथ साथ में चलेगा और रुकावटें भी चलेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।